ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी, ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। बाकी आज का सेशन जो है ना वो छोटा सा होगा, ठीक है। सो आप लोगों ने अच्छे से अटेंड करना है और आपका जहाँ पे भी माइंड है, मतलब आपने पूरा का पूरा फोकस जो है ना वो अपना स्क्रीन पे रखना है, ठीक है। जो चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ उसको आपने अच्छे से देखना है और जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनना भी अच्छे से, ठीक है। और इस पे आप लोगों ने इम्प्लीमेंट लाजमी करना है। अगर आप जो है ना वो इसको इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखें कोई भी बिज़नेस है ना, ठीक है, आप ये ना समझा करें कि यार मिसाल तो मैं इतने कस्टमर को गाइड कर रहा हूँ, यार वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं हो रहे, या वो मेरे से डॉलर ख़रीद नहीं रहे हैं, या मेरे जो है ना वो कस्टमर नहीं बन पा रहे। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि जब आप नए नए होते हैं ना किसी भी बिज़नेस में, पहली बात है कि आपके पास वो जो होती है ना स्किल, ठीक है। जिस तरह मैं कल एग्जांपल दे रहा था कि बेचने वाला जो है ना वो गंजे को भी कंघी बेचता है। अब उसके पास वो स्किल मौजूद है। जिस तरह आप लोग किसी मतलब कभी लोकल जाओ तो कभी बस में घुस जाओ तो वहाँ पे कोई मतलब वो अपनी फक्की बेचने वाला और कोई सुरमा बेचने वाला कोई क्या कर रहा होता है, ठीक है। तो वो उनके पास जिन्होंने लेना होता है वो उसको बेच देता है, वो कभी क्या वो प्रूफ देगा, कभी क्या वो एग्जांपल देगा, इस तरह, ठीक है। तो ये है कि हर के पास अपना अपना ओनर है। और उसके बाद जब कोई भी नया बंदा होता है ना, तो वो उस फील्ड में नया होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस करता है कि यार मेरे पास इस तरह के लोग आ रहे हैं, ठीक है। या मैं ऐसे बोलूँगा, जिस तरह मिसाल दो आपने सुना होगा कि आप सब्ज़ी लेने जाते हो कहीं भी, वो बंदा देख लेते हैं, अगर गाड़ी से उतरा है तो ठीक ठाक रेट लगाएंगे, उसको पता है यार इसने ले लेने हैं, इसने कहना है चलो पैक करो। लेकिन अगर साइकिल पे आ रहा है या बाइक पे आ रहा है, उसको पता ही आ रही है तो कोई जॉब होल्डर मतलब मिडिल क्लास ही है, तो इसको फिर उतना रेट बताऊँ उसके हिसाब से, तो किसी चीज़ भी ले ले और मामला तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ये माइंड से होती हैं। और आप अगर इंशाल्लाह अच्छे से गाइड करते हैं, देखो यार आपने कभी देखा होगा कि आप अगर कपड़ा लेने जाते हो, जूता लेने जाते हो, तो वहाँ से जो है ना वो काफ़ी औरतें आ रही होती हैं, बंदे आप लगा लो, औरतें ज़्यादातर आती हैं, तो वो क्या करती हैं जी, प्राइस पूछ लेती हैं, वो चली जाती हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। यानी कि प्राइस पूछ लेते हैं या फ्रूट वाला लगा लो, इस तरह करते हैं, भाई इतने का किलो है, वो कहेगा चलो ठीक है आगे चलते हैं, सही है। तो ये चीज़ होती है। तो ये है कि अब कोई अगर कोई दुकान पे कोई औरत आ गई है ना किसी भी शॉप पे, यानी कि कपड़े वाली दो शॉप पे, तो अगर कह रही ना कि भाई ये कलर दिखाओ, ये वाला कलर दिखाओ, ये डिज़ाइन दिखाओ, वो सारे के सारे कपड़े के जो थान है वो खोल के उसके सामने रखता जाएगा। अब ये कि आखिरकार एंड लास्ट पे जो होता क्या है, या तो उस बीबी की प्राइस नहीं सेट हो रही होती, ठीक है, उस बंदे के साथ, या उसको लग रहा होता है कि प्राइस ज़्यादा है तो वो नहीं लेती है, या तो फिर उसको डिज़ाइन कलर जो चीज़ वो चाहती है वो उसको नहीं मिल रही होती। तो अब इतना सर खपाई करने के बाद अगर वो चीज़ परचेज़ नहीं करती तो वो कस्टमर उसको जो वो दुकान वाला है उसको कभी भी कुछ नहीं कहेगा। उसको पता है कि ये मेरी कस्टमर है या मेरा कस्टमर है, तो वो पीछे से कोई उसको ईंट उठा के या पत्थर उठा के नहीं मारेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि लेना देना जो है ना वो नसीब की बात है, ये सारे मामला। तो ये चीज़ है, बस आप नमाज की पाबंदी करें, ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ मांगे और मेहनत करें, ठीक है, नेक ईमानदारी से आप काम करें, इंशाल्लाह आपके काम में बरकत भी होगी और आपके जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। आप इस चीज़ से मायूस ना हुआ करें कि यार मेरे कस्टमर नहीं लग रहे, यार मैं तो 100 बंदे को गाइड कर चुका हूँ, मैं तो 50 को किया हूँ, अभी तक एक भी नहीं बना। आहिस्ता सब कुछ ठीक होना शुरू होता है। असल में हम लोग कर रहे होते हैं मिस्टेक, ये आपकी गलतियाँ ठीक करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे पास है जिससे मुझे बेनिफिट मिलता है वो मेरे से चीज़ सीखो और उसको आगे फॉलो करो और अपना काम अच्छे से बढ़ाओ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ये है कि बहुत सारी औरतें आती हैं, कपड़ा सारा खिलाड़ के चली जाती हैं, लेती नहीं है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहता, उसको पता ही कस्टमर है। तो इस तरीके से है कि हर आने वाला बंदा आपसे चीज़ नहीं खरीदेगा, ठीक है। हर आने वाला बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। सो आप लोगों ने पेशेंस रखने हैं। वो कहता अल्लाह भी कहता है कि सब्र करने वालों के मैं साथ हूँ, ठीक है। तो सब्र इसलिए अल्लाह ताला ने कहा हुआ है और सब्र के बारे में बार बार इसलिए कहा हुआ है कि आपको दरमियान बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, आपके ऊपर जो है ना वो आजमाइशें भी आएंगी, सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी साथ, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, ठीक है। तो मायूस आपने बिल्कुल भी नहीं होना और अपने काम पे फोकस करते रहना है। बस कोशिश करो कि अपने आप को बेहतर करो। लाजमी नहीं कि जो चीज़ मैंने बता दी है वो लोहे पे लकीर होगी है और इससे बड़े अच्छे कस्टमर बनते हैं। हर बंदा अपने अपने गाय अपने अपने हर बंदे का एक नेचर होता है, ठीक है। वो उस नेचर से अगर बात करें ना तो वो बेहतर जो है ना चीज़ होती है, ठीक है। तो आप लोग जो अगर सेशंस लेते हो, ठीक है, बाकी जो सेशन लेते हो वो ये कि आप लोग उनसे पॉइंट्स उठाओ, कुछ अपने से लगाओ, कुछ मेरे लगाओ, आप चेकिंग करते रहा करो। मिसाल दो आज थोड़ी वॉइस चेंज करके देखो, 2-4 कस्टमर को देखो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, थोड़ा और देखो, ऐसी है कि आपको अच्छी वॉइस मिल जाएगी, आप उसको कंफर्म कर लो, फिक्स कर लो और उसी तरीके से गाइड करते रहो, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट आएंगे। यानी कि जो कहते हैं ना कि आप लोग जब स्टार्टिंग करते हो तो आपसे होती ही गलतियाँ और गलती से आपको मिलता है सबक, ठीक है, कि मैंने यार ये गलती की, अब मैंने इसको गलती को नहीं करना, तो नेक्स्ट टाइम बंदा उसको नहीं करता, ठीक है।
तो जब आपको सबक मिल जाता है, सबक के बाद आपको मिल जाता है एक्सपीरियंस यानी कि तजर्बा मिल जाता है, तजर्बे के बाद आपको मिलती है कामयाबी। ठीक है, अब हर बंदा पहली दफ़ा में एक्सपर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, कि यार अगर एक मतलब मिसाल तौर पर एक लड़की अच्छे कपड़े सिलाई कर रही है तो नहीं आने वाली भी उसी तरह के सिलाई करे। पहली बार उससे कुछ कट लग सकता है, कोई वो मतलब साइज़ ऊपर नीचे हो सकता है, या कोई कटिंग में मसला बन सकता है, या कोई भी सिलाई सही नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से कि हर बंदा पहले काम में या पहली दफ़ा में एक्सपर्ट नहीं होता, उसको बनना पड़ता है और उसको टाइम के साथ साथ ना वो बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और आपने मेहनत पे फोकस करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप लोग गाइड नहीं करते हो, यार आप लोग टाइम नहीं देते हो, ऐसे वैसे मुझे भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग पैसे ले लेते हो और काम ना कोई सिखाते हो, ना कोई बताते हो, और ना ही करवाते हो, कोई मामला नहीं है। ठीक है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी अपनी तरीके से मैं तो सारा भाई कसम निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मेरी तरफ से कोई आपको शिकायत का मौका नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करो, यानी कि आप लोग अपने अपने रिज़ल्ट्स दिखाओ कि सर देखें हम अपने जो है ना वो काम कर रहे हैं। अब ये लीड्स पे भी सारे सेशन करूँगा इंशाल्लाह, आपको टिकटॉक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, स्नैपचैट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, सारे के सारे प्लेटफॉर्म में आपको बताऊँगा कि आप लोग लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो, पेड फ्री दोनों वाली। ठीक है, गूगल के थ्रू, व्हाट्सअप के ग्रुप्स के थ्रू। बस ये कि देखो काम कोई भी जो है ना मुश्किल नहीं होता, हम उसको खुद मुश्किल बना देते हैं। आज के दौर में घर में बैठ के ऑनलाइन मोबाइल से पैसा कमाना, मैं कहता हूँ इससे आसान काम और कौन सा हो सकता है। हम असल में करते क्या है, हम 10 दिन काम करते हैं, 20 दिन काम करते हैं, 1 महीना काम करते हैं। दूसरे लोग कहते हैं यार तू तो बंदे फंसाने वाला काम कर रहा है, तू तो चक्करबाजी पे लगा हुआ है। ठीक है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, तू हराम कमा रहा है, पैसे से पैसा बनाई जा रहा है। ठीक है, और जो है ना वो ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये कोई काम नहीं है कि आप जोड़ते जाओ। इसलिए मैंने इस पर कल परसों भी सेशन एक सारा का सारा इस पर ही बताया है कि आप लोग कोई चीज़ अगर बेचते हो तभी प्रॉफिट आएगा, अगर नहीं बेचोगे आपको प्रॉफिट नहीं आता है। लोग क्या कह रहे हैं उसको छोड़ दो। आपने 2 चीज़ों पे फोकस करना है, एक अपना मुंह बंद रखना है, दूसरा अपने कान बंद रखने हैं। मुंह बंद से मुराद ये नहीं कि चुप ही रहना, किसी को कुछ नहीं कहना, नहीं। आप अपने कस्टमर्स को गाइड करो, किसी के सामने अपना ये ना बताओ यार मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, तब बताओ जब कामयाब। बल्कि पहली बात है कि वो आपका ऐसा कोई स्टेटस देख लें, आपके सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट देख लें, तब उनको पता लगे कि हाँ ये वाकई ये काम कर रही है, कर रहा है। ठीक है, या आप घर में कुछ ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दो, मिसाल दो आप घर में ज़रूरत की चीज़ें लाना शुरू कर दो, अपने पेरेंट्स को पैसे देना शुरू कर दो, और अपने खर्चे खुद उठाओ, अपना घर बना लो, इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर दो। उनको खुद ही पता लग जाएगा कि यार कुछ और है। ठीक है, तो ये कि अपने मुंह से मुराद है ये चीज़ रखो, किसी को अपने राज ना बताओ, और कान से मुराद है कि दूसरों की बातें ना सुनो, दफ़ा करो उनको, जो हो रहा है उन्हें दो, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके साथ है। ठीक है, अगर कोई बंदा कहता है ना कि यार ये चीज़ सही नहीं है तू ना कर, उसे कहो भाई मुझे पैसों की ज़रूरत हो, मुझे पैसे देता रहा कर, मैं इस काम को तेरे कहने पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे भाई ज़रूरत है। मेरा अब्बू अकेले कमाने वाला है, मेरा मिसाल तो किसी के पेरेंट्स नहीं भी होते हैं, तो मैं अकेला अकेला घर चलाने वाला हूँ, तो मुझे पैसे देता रहे, मैं काम को नहीं करता हूँ। भाई तो अपना काम कर रहा, तो अपने काम से मतलब रख। ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ मेरे पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, या जो मैं कर रहा हूँ ये चीज़ है, तो आप उसको ऐसा जवाब दो नेक्स्ट टाइम, हो गई यार बदतमीज़ है, कोई बात नहीं। ठीक है, वो दोस्त जो है आपका पक्का सच्चा वो दोस्त है जो आपकी कामयाबी पे आपको जो है ना वो पीछे से यानी कि वो जिसे कहते हैं ना आपके कंधे पे हाथ रखे और आपको शाबाश दे, हाँ यार तू सही कर रहा है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स की भी बात करूँगा, माइंड नहीं करना, ऐसे ही है कि ना ही वो सपोर्ट करते हैं, ना ही रिलेटिव्स और ना ही आपके दोस्त कज़न वगैरह कोई भी नहीं कहता। वो कहते हैं फेक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने करके दिखाना, जिस तरह मैंने अपने पेरेंट्स को करके दिखाया। अब 8 मिनट इसी के ऊपर हो गया कि आपको समझाने में लग गए हैं। ठीक है, और मीटिंग आप लोग लाजमी अटेंड किया करो। जो यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं मुझे, आप लोग ग्रुप में भी एक्टिव रहा करो। और मैंने आप लोग कल भी बताया था कि जो यूट्यूब पे वीडियो देखा करे वो लाजमी ग्रुप में आके बताया कि सर मैंने मीटिंग अटेंड की है। ठीक है, तो चलो सेशन को जो है ना हम कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो शो करवा देता हूँ चैट। ये आपके सामने एक चैट है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कस्टमर को गाइड कैसे करना है, यानी कि वो कोई मैसेज करता है, आप उसका नाम पूछते हो, उससे नंबर सेव करवाते हो या स्क्रीनशॉट मंगवाते हो, फिर उसके बाद आप 2 वॉइस करते हो। ठीक है, 2 वॉइस करने के बाद आप उसको वीडियो सेंड करते हो। यहाँ तक तो हो गया था हमारा। अभी यहाँ पे ये देखें, ये येस्टरडे है, यानी कि इससे ऊपर एक दिन हो गया था। ठीक है, ये 9:35 पे मैंने वीडियो सेंड की, अगले दिन मैंने उसको मैसेज किया है। ठीक है, अगले 9 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में। तो ये कि आगे जो है ना मैंने उससे कहा कि जी आपने वीडियो देख ली है तो बताएं आपको नेक्स्ट गाइड करूँ। अब यहाँ ये आपने बात याद रखनी है, मैंने तो लेट किया क्योंकि मेरे पास तो मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर टाइम उसके हिसाब से आपने करना क्या है, मैंने कल भी बताया था, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूँ। वो था इन्विटेशन। ठीक है, जो कल मैंने सिखाया उसको कहते हैं इन्विटेशन, यानी कि दावत देना। ठीक है, यानी आप उसको अपने काम के बारे में दावत दे रहे हो, आप उसको इन्विटेशन दे रहे हो, आप उसको बता रहे हो कि भाई ये मेरे पास काम है, मैं ये कर रहा हूँ।
वो बात वहाँ तक ख़त्म हुई। अब नेक्स्ट ये जो अभी बताने लगा हूँ इसको कहते हैं फॉलो अप, ठीक है। फॉलो अप से मुराद ये, इसको फॉलो अप क्लोजिंग दोनों आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों बताने वाला हूँ, ठीक है। फॉलो अप से मुराद ये कि अगर देखो जिस तरह ये कस्टमर है, अगर मैं इससे ये मैसेज ना करता तो कभी ये यस सर का रिप्लाई ना देता, और वो भी रिप्लाई उसने 3 बजे के करीब दीजिए, यानी कि वो जॉब पे होगा, कहीं आगे पीछे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कि अगर आप किसी से नहीं पूछोगे ना दोबारा, तो वो भी आपको मैसेज नहीं, क्योंकि वो भूल जाते हैं, कहते हैं यार चलो बाद में बताता हूँ। वो होता क्या कि हमारी चैट्स नीचे चली जाती है और हमारा वो बंदा वहीं के वहीं ज़ाया हो जाता है, ठीक है। तो आपने करना कि जब वीडियो सेंड कर देनी है ना, मिसाल तो आपने अभी 9:30 हो गए एग्जाम्पल के तौर पर, आपने ठीक यानी कि ठीक 2 से ढाई 3 घंटे लगा लो, ठीक 3 घंटे बाद उसको आपने मैसेज करना है कि जी सर मैंने आपको वीडियो सेंड करने की देखी थी, काइंडली आपने अगर इसको देख लिए तो बताएं, मैं आपको आगे गाइड करूं, ठीक है। अब वो यस नो जो भी कहेगी जी मैं बिजी था बाद में देखूंगा, जो भी उससे कहा चलिए ठीक है आप देख के मेरे से रब्ता खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वो फिर ना करे, फिर 4 घंटे 5 लगा के, यानी कि कोशिश करो, क्योंकि वो काम पे भी हो सकता है, तो कोशिश करो कि रात के टाइम मैसेज करो, यानी कि मगरिब के बाद ईशा के बाद, ताकि वो आपको रिस्पॉन्स दे, क्योंकि मोबाइल ज़्यादातर उसी टाइम यूज़र ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। आप अगर वो खुद कर दे जी मैंने वीडियो देख लिया आगे, तो फिर तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो फिर मैसेज छोड़ो। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, एक वॉइस करनी है। अब इस वॉइस में आप लोगों ने क्या करना है कि जी सर माशाल्लाह ग्रेट, आपने अब वीडियो देख ली है, ठीक है। तो अब आपने सिंपली करना क्या है कि जिस तरह सर ने बताया कि अब आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है, यानी कि अपना अकाउंट बनाना है। वो अकाउंट कौन सा है? सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने प्ले स्टोर पे चले जाना है, ठीक है। मैं आपको वीडियो सेंड कर देता हूँ, आप उस वीडियो को देख के आपने सिंपली उसका अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि प्ले स्टोर पे चले जाना है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप प्ले स्टोर पे चले जाए, अगर आपके पास आईफोन यूज़र है तो आप ऐप स्टोर के ऊपर चले जाओ। ज़्यादातर एंड्रॉयड ही, तो आप ये ना बोलें, ठीक है, कि ये कर लो। ये वैसे ऑप्शन मैंने बताया, आप यूज़ भी कर सकते हो कि सर आप जो है ना वो प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट लिखें, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें, और जिस तरह सर ने वीडियो में बताया सेम टू सेम इस तरह अकाउंट बना के रब्ता करें। कोई भी इशू अकाउंट बनाने में या कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे से रब्ता कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप जो है ना अकाउंट बना के मेरे से रब्ता करें, ताकि मैं आपको फर्दर डिटेल शेयर कर सकूँ। अच्छा जी, ये हो गया, ये वीडियो आप सेंड कर देनी है, वॉइस कर देनी है, अब उसका वेट करना है। तो उसने फिर अगले दिन मेरे से मैसेज किया, क्योंकि बस इसी तरह मसरूफ़ होती है बंदे की। सर मैंने अकाउंट बना लिया, अब इसने खुद मैसेज किया है, ठीक है। अगर ये भी सेम ऐसे ही तरीका है कि 3-4 घंटे लगा लो, बार बार किसी को तंग नहीं करना। एक बार मैसेज कर दो, जो उसने कहा फ्री होकर करूँगा, अगर वो खुद कर रहा है कुछ ज़्यादा घंटे दे दो, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उससे रब्ता लाजमी करो, ये ना कि वो भूल जाए या कोई मामला दस हो जाए, ठीक है। तो आपने उससे कहना कि जी सर अकाउंट बना लिया, बताएं, फिर आपको आगे गाइड करूँ। एक ये अगर वो खुद बता दे तो फिर ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये अकाउंट बना लिया है। अब आप लोगों ने सिंपली करना है क्या कि आगे उसको गाइड करना है। अब ये वॉइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपका कस्टमर बनना है, यहीं पे आपका कस्टमर ज़ाया होना है, और यहीं पे आपको वो ब्लॉक करेगा, और यहीं पे आपसे मतलब ये भी कहेगा कि यार थोड़ी सी कम कर लो या आप कर दो पेमेंट, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन निकल आते हैं। और कुछ ऐसे होंगे जी सर अकाउंट नंबर भेजें मैं पेमेंट करता हूँ, ये भी है। यानी कि ये 4-5 ऑप्शन है। कुछ कहेगा जी मैं आपको क्या कहते हैं अरेंज करके बताता हूँ, ठीक है। जी सर आप जो है ना वो ब्लॉक कर गया, जी सर आपको जो या रिप्लाई नहीं करेगा, या उसके बाद कहेगा जी सर मुझे आप पेमेंट अकाउंट नंबर दे दें, या सर मैं आपको अरेंज करके बताता हूँ, या सर थोड़ी सी कम कर लें, कुछ आप कर लें मैं कर लेता हूँ। ये 5 आंसर 6 मिल जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें इसके हिसाब से आपने अपने इनको जो है ना गाइड करना है। लेकिन ये बाद में पहले ये वॉइस कौन सी करनी है जिससे वो भागेगा या मामला तो होगा सारा, ठीक है। अब इसने भी मुझे ओके सर का रिप्लाई देता, मैं इसको जो रिप्लाई करूँगा आप देख लीजिएगा। पहले वॉइस का बताता हूँ, ये 3 वॉइसेस हैं। तो इस वॉइसेस में क्या बताया ये आप लोग सुन लें। जी सर माशाल्लाह, देखिए आपने वीडियो भी देखी है मुकम्मल, ठीक है, इसका मतलब है आप इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद आपने जो है ना मैंने दोबारा आपको फिर ट्रस्ट वॉलेट बनाने की वीडियो सेंड की, अब आपने ट्रस्ट वॉलेट बना लिया है। जी सर देखिए जिस तरह सर ने वीडियो में बताया गया था कि आपके आईडी एक्टिवेशन के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट की ज़रूरत होती है, वो आपने बना लिया। अब आपने करना क्या है कि इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपने $11 परचेज़ करने हैं, ठीक है। यानी $11 आपने इसमें रखने हैं। 10 USD ये रहने दो कि $11 आपने रखने हैं, जिसकी PKR में यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में प्राइस बनती है 3,400 रुपये, यानी कि 34 रुपये इसकी प्राइस बनती है, ठीक है। तो सर ये मुझे आप बता दें कि आपने जो है ना पेमेंट आप इजी पैसा के थ्रू करेंगे या जैज़ कैश या किसी बैंक अकाउंट के थ्रू करेंगे, तो मुझे बता दें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ताकि फिर मैं आपको फर्दर गाइड कर सकूँ। एक ये वॉइस होगी, यानी पहले वाली। दूसरी वाली वॉइस में आपने कहना कि सर देखिए हो सकता है कि आपके माइंड में डाउट है कि ये पेमेंट किस लिए या इन्वेस्टमेंट किस लिए। तो सर मैं आपको बता दूं कि देखिए कोई भी बिज़नेस है ना,
आप जूते का कारोबार कर रहे हो, फ्रूट का काम आपने करना है, सब्ज़ी का काम करना है, या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, यानी जो चीज़ आप बेचना चाहते हो ना, या जो चीज़ जिस चीज़ का आपने बिज़नेस करना है, जो चीज़ आपने बेचनी है वो सबसे पहले आपको खुद खरीदनी पड़ेगी। अगर आपके पास खुद मौजूद नहीं होगी तो आप उसको कभी भी आगे सेल नहीं कर सकोगे। सो सर सिंपल सी बात है कि हमारा, आपको पता है कि जिस तरह सर ने वीडियो में बताया कि हमारा काम है डॉलर की मार्केटिंग करना, यानी कि डॉलर को सेल करना, ठीक है। अब डॉलर को सेल करना है तो उसके लिए पहले आपको परचेज़ करने पड़ेंगे। तो ये जो पेमेंट दे रहे हैं ना, ये आपकी पेमेंट कहीं लगनी नहीं है, आपका कोई इसमें रिस्क नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। जो पेमेंट आपने देने हैं उसके बदले में आपको मिल जाने डॉलर्स, और डॉलर से आपका अकाउंट एक्टिवेट किया जाएगा और आपको इस प्लेटफॉर्म का आप हिस्सा बन जाएंगे और हमारी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये चीज़ होगी, यहाँ तक आपने गाइड कर देना। उसके बाद तीसरी वॉइस में आपने थोड़ी सी मेरी छोटी है, लंबी आपने थोड़ी सी और कर देनी इसको, यानी कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दो कि वो जो है ना भागे ना। अब करना ना करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये कि आपने बेहतरीन वॉइस करके उसको जो है ना वो बताना। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। थोड़ा हो सकता है मैं तेज़ भी बोला हूँ, इसको बार बार सुनो, इसको इसमें आप एक्सपर्ट को अपने आप को बनाओ, और अच्छी चीज़ें ऐड कर सकते हो तो वो भी कर लो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तीसरी वॉइस में आपने उसे कहना कि जी सर आपको कोई भी मसला हो पेमेंट के हवाले से, कोई भी इशू है, आपने मेरे से रब्ता लाजमी करना है, आप मुझे रिप्लाई लाजमी करो जो भी मामला तो हो, ठीक है। तो मैं आपके रिप्लाई का जो है ना वो इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल पे आप लास्ट पे जो है ना वो ये चीज़ कह सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना बात को ख़त्म कर सकते हो। अब उसके रिप्लाई का वेट करना है। अब ये 5-6 रिप्लाई मैंने दिए हैं, ये उसके हिसाब से आपने बताना है। रिप्लाई ब्लॉक याद हो तो बात ख़त्म ना, ठीक है। जो कहते जी नंबर दे तो आप नंबर दें अपने, अपना नहीं अपने सीनियर का दे दें उनसे लेके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी मैं अरेंज करके बताऊंगा। तो आपने सिंपली कर क्या लेना है, उसका नंबर सेव करना है पेमेंट के नाम से, ठीक है। बाकी दूसरों के जिस तरह मर्जी नंबर सेव कर लो, लेकिन जिस बंदे ने टाइम दिया ना कि यार मैं इतने करूँगा या अरेंज कर रहा हूँ या मैं सर्कल परसों तक करता हूँ, उसका नंबर सेव करना है पेमेंट के नाम से। इससे याद होगा कि इस बंदे से पेमेंट लेनी है या ये पेमेंट देने वाला था। अब उसने अगर जो टाइम दिया ना, मिसाल उसने कहा कि जी मैं परसों करूँगा, तो आपने ना तो आज मैसेज शाम को करना, ना कल करना है, परसों मैसेज करना उसको। फर्स्ट टाइम या दोपहर को कर लेना, फर्स्ट टाइम कर लेना जब मर्जी, कि जी सर आपने कहा था कि आज मैं पेमेंट करूंगा, तो सर अभी तक आप कब तक पेमेंट कर रहे हैं तो मुझे बता दें, ताकि मैं ऑनलाइन रहूं और ऑनलाइन रहते हुए मैं आपकी आईडी जो है ना वो बना दूं, ठीक है। तो आपने मैसेज कर दें, यानी कि जो टाइम उसने दिया उसके हिसाब से आपने उसको उससे रब्ता करना, उससे पहले नहीं करना, उसको तंग नहीं आपने करना, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर कोई बंदा कहता है जी आप मतलब मेरी पेमेंट आप कर दें, तो फिर वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। अब इसके जवाब कैसे देने हैं ये आपको कल इंशाल्लाह कल सेशन इस पर रखूँगा मैं, ठीक है। यानी कि लोगों के सवालों के जवाब, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इसमें टीम तो नहीं बनानी, इसमें बंदे तो नहीं ज्वाइन कराने, क्या ये कोई असाइनमेंट वर्क है, यानी इस तरह के जितने भी सवाल हैं ना, या मेरी पेमेंट आप कर दो मैं बड़ा गरीब बंदा हूँ, इनके जवाब कैसे देने ये कल मैं बताऊँगा आपको। उसको कहते हैं इश्यूज़ क्लियर कह सकते हो, ऑब्जेक्शंस कह सकते हो, यानी ऑब्जेक्शन कोई भी क्लियर करना खड़ा कर देता बंदा, कोई रीज़न पैदा कर देता है। अब इनके जवाब कैसे देने वो मैं कल बताऊँगा, ठीक है। अब इसने जितना कि मुझे रिप्लाई दिया है, ओके सर मैं इसको कहता हूँ अच्छा जी। अब मैंने उसको ये कह दिया कि जी सर आप कब ज्वाइन करेंगे और पेमेंट के लिए आपको कौन सा नंबर जो है ना अकाउंट नंबर सेंड करूँ, ठीक है। अब वो जो भी रिप्लाई करेगा, सी सर मैं पेमेंट नहीं है, जो भी है आपके सामने कर दिया मैंने, ऑनलाइन बैठा हुआ है, तो जिस तरह आप देखिएगा उसके हिसाब से रिप्लाई करेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज की चीज़ जो है ना वो समझ आ गई होगी, ठीक है। सो ये हमारा सेशन था आज का फॉलो अप के ऊपर और क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने इनके नंबर अच्छे से सेव रखने हैं, ठीक है। आपने उसको एक बार लास्ट पे ये डीलिंग होगी है ना यहाँ तक, तो आपने उससे कहना है कि चलिए ठीक है सर आप अपना नंबर अच्छे से सेव कर ले और काइंडली मेरे स्टेटस देखते रहिएगा, ठीक है। तो आपने स्टेटस भी लगाने हैं और उसके बाद नंबर उसका भी सेव कर लेना, आपने भी कर लेना है, और उसके बाद अच्छे अच्छे स्टेटस लगाएं। इंशाल्लाह जल्दी बंदा आपसे रब्ता करेगा और आपके साथ जो है ना वो ज्वाइन करेगा, ठीक है। सो आप लोग अगर कोई सवाल है तो अपना हाथ खड़ा करें, उसके बाद सेशन को वाइंड अप करते हैं। आज के हवाले से कोई सवाल है अपना हाथ खड़ा कर सकता है, पूछ सकता है मेरे से। बाकी सवाल जो आप तो कल ही हैं, यानी कि कोई बंदा सर ये कहता है तो हम क्या कहेंगे, ये कल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपनी ट्रेनिंग पे बिलीव है कि मैं जिस तरीके से आप लोगों को गाइड करता हूँ सवाल रहता ही कोई नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी कि आप लोगों ने अपने रिव्यूज़ देने हैं, आप लोग सभी का एक दूसरे को कॉपी कर लेते सर माशाल्लाह ग्रेट ज़बरदस्त सेशन, यार थोड़ा सा एक दो लाइन और कुछ कह सकते हो, ठीक है। अपना अपना रिव्यू दिया करो, सेशन जैसा भी आपको लगा हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह लाजमी सेशन में डेली बेस पे आया करें, और इंशाल्लाह आप लोगों से ही सारी बहारें हैं। तो इंशाल्लाह देखें आज हम लोग अगर मिसाल तो 5-6 बंदे बैठे हैं ना,
तो इसी से आगे जब आपकी टीम में कोई पर्सन आएगा वो भी मीटिंग लेगा। तो इस तरह मेरा ड्रीम है कि यार हमारी टीम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और मीटिंग में ज़्यादा बंदे बैठे हों, माहौल बना हो, एक अच्छा फीलिंग होती है बंदे को कि यार मेरी टीम काम कर रही है। देखो यार अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ ना तो आपको भी चाहिए आप भी मेहनत करो और मुझे इसका सिला दो कि यार मैंने जो इसके इनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया है ये वाकई ही जेन्युइन बंदे और ये डिज़र्व करते हैं कि यार ये चीज़ है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।